जिम्मेदार करार। मुल्जिमान ने पर्चे बेचकर लाखों रुपए कमाए। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रावलपिंडी में ताजरों का मुजाहरा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। कोयटा में एक और टारगेट किलिंग का वाकया। मगरबी बाईपास पर फायरिंग। हजारा टाउन के रिहायशी 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। शुजाबाद में गैरत के नाम पर जुल्म। लड़की के वालिद और भाइयों का लड़के पर वहशाना तशद्दुद। दोनों ने टांगे तोड़ दी, अस्पताल मुंतकिल। दुनिया न्यूज की खबर पर पुलिस को होश आ गया, 2 मुल्जिम गिरफ्तार। काबुल में फिर दहशतगर्दी। वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर खुदकुश हमला। 48 अफराद जाँ बहक, 100 से ज्यादा जख्मी। रियाद में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। शाही महल के करीब उड़ने वाला खिलौना ड्रोन मार गिराया। फायरिंग और धमाकों की आवाजें। सऊदी अरब में बगावत की मुतजाद इत्तलात। क्राइम मिनिस्टर करार। इस्राएली शहरी अपने वजीर आजम के खिलाफ सड़कों पर। मुल्क को नेतन्याहू स्टेट बनाया जा रहा है, अवाम का वावेला। टोरा टोरा टोरा, ये तो तलाक हो गई। आप बाहर जाएं, आप बाहर जाएं। पहले पासपोर्ट तो बनवा दें। आप खड़े हो जाएं। किस मोहल्ले से? उधर आप लड़की को नहीं छेड़ सकता। उधर पुलिस का इतना रोब है दुबई में कि आदमी डर का मारे अपनी बीवी को भी बाजी 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 बाजी। हंसाने वाले की याद रुलाने लगी। अहदे मोइन तमाम हुए, 7 बरस बीत गए। हर किरदार लाजवाल, डायलॉग आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। रंगारंग ड्रैगन बोट रेस। ह्योन की टीम ने 23.97 सेकंड में फासला तय करके मैदान मान लिया। जी, I have a small message for you. आप 50 कैंडल्स और बनाएं, 20 शादियां और करें, ऑफिशियल करें, अनऑफिशियल करें, लेकिन मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में अगर आपने कोई बात की तो मैं लिटरली आपका मुंह तोड़ दूंगा। और इल्जाम पर मुंह तोड़ने का पैगाम। राबी पीरजादा ने मीरा जी को तड़ी लगा दी। फिल्म शोर शराबा के बारे में फजूल बातें बंद करने का मशवरा। बुलेटिन का करेंगे आगाज और आपको बताएंगे कि शहबाज कर गए हैं कराची परवाज। शहबाज शरीफ ने बिलावल हाउस और बनी गाला को हम पे आला और हम नवाला करार दे दिया। कहते हैं कि कराची आता हूं तो पीपल्स पार्टी, पेशावर जाता हूं तो पीटीआई नाराज होती है। उन्होंने ये भी कहा कि मौका मिला तो पानी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब शहर कायद में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बिलावल हाउस और बनी गाला को हम प्याला और हम नवाला करार दे दिया। कहते हैं जब वो कराची आते हैं तो पीपल्स पार्टी नाराज हो जाती है और जब वो पेशावर जाते हैं तो पीटीआई वाले नाराज हो जाते हैं। जब मैं कराची आता हूँ तो पीपल्स पार्टी नाराज होती है। जब मैं पेशावर जाता हूँ तो पीटीआई नाराज होती है। भाई मुझसे नाराज क्यों होते हो? मैं यहाँ पर आपका चेहरा दिखाता हूँ, आईना दिखाया तो बुरा मान गए। पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक ही चट्टू के बट्टे, एक ही चट्टू के बट्टे हैं। ये बिलावल हाउस और बनी गाला ये असल में है हम प्याला और हम नवाला। इनके धोखे में नहीं आना। वो खान साहब यहाँ पर आते हैं, तकरीरें करते हैं, पूरा पेशावर उधर गया, खड्डा बन गया, जिसको वो कहते थे कि जंगला बस है, अब पेशावर में शुरू किए हैं। आपके वोटों से अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इस शहर कराची को न्यूयॉर्क बना के छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह हर घर में पानी आएगा, मेट्रो आएगी, हर चीज आएगी।
शहबाज शरीफ ने एमकेएम बहादुराबाद ग्रुप और एएनपी रहनुमा शाही सैयद से मुलाकातें की हैं। सदर नून लीग ने कहा वजीर आजम से बात की है, कराची को रमजानुल मुबारक में बिजली मिलनी चाहिए। बहादुराबाद मरकज में बदनज़मी भी पेश आई। शहबाज शरीफ का दौरा कराची, सियासी रहनुमाओं से मेल जोल। सदर मुस्लिम लीग नून एमकेएम बहादुराबाद मरकज पहुंच गए। खालिद मकबूल सदीकी से मुलाकात, दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। K3, K4 और ग्रीन लाइन समेत कराची के मंसूबों, सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि शहर कायद में बिजली बहरान पर वजीर आजम से बात की है। कल वजीर आजम साहब बनफसे नमसीज यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। मैंने उनको गुजारिश की है कि ये जो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के ज़िम्मे जो वाजबात है और जो उनके इश्यूज़ हैं, जो उनके खुद पैदा करना है, वो इश्यूज़ वो ज़रूर उनको हल करने होंगे, उनको पाबंद बनाना होगा। लेकिन अभी रमज़ान शरीफ में बिला ताख़ीर कराची शहर को पूरी बिजली मिलनी चाहिए। इस मौके पर बहादुराबाद मरकज में कारकुनों में गर्मा गर्मी भी हुई। सदर नून लीग मर्दान हाउस भी पहुंचे और एएनपी रहनुमा शाही सैयद से मुलाकात की। शहबाज शरीफ का कहना था कि कराची में अमन की बहाली, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं शहर कायद, जहां वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ बल्दिया कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। और बहनों, मैं अभी वहाँ पर भी गुलशन गाजी में भी बात करके आया हूँ, मैं लियारी में भी बात करके आया हूँ और वही बात आपसे करने आया हूँ कि अगर ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, जिन्होंने इन 20-25 सालों में आपका हक छीना है, बजाय आपको ट्रांसपोर्ट देने के अपनी मर्सिडीज गाड़ी ले ली, बजाय आपको साफ पानी मुहैया करने के अपनी दुबई में प्रॉपर्टियां बना ली, बजाय आपको सड़कें और फ्लाईओवर देने के लंदन और अमेरिका में महल्लात खरीदे। वक्त आ गया है कि 2018 के इलेक्शन में उनसे एक एक पाई जो उन्होंने हराम की कमाई निकाल कर आपके कदमों में निछावर की जाए। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने नून लीग या पीटीआई से मिलकर इंतखाबात लड़ने का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। मुल्तान में यूसुफ गिलानी की रिहाइशगाह पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि जनूबी पंजाब अलहदा सूबा बनना चाहिए। इस सिलसिले में सूबा महाज वालों से बातचीत के लिए तैयार है। कराची में लोड शेडिंग करके गरीब आवाम को टारगेट किया जा रहा है। उनका कहना था कि नून लीग अब भी डील की कोशिश कर रही है। साउथ पंजाब को हकीकत में ले आए, बनाए एक नया सूबा। ये जो सियासतदान कह रहे हैं कि वो जनूबी पंजाब का महाज चला रहे हैं, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इनसे बात करे। क्यों नहीं बात करेंगे? बिल्कुल कराची में बिजली का मसला है। जो लोग आज नून लीग में हैं, इन्होंने KESE को प्राइवेटाइज किया और आजकल वो KESE को गैस भी नहीं दे रहे हैं ताकि वो कराची में बिजली नहीं दे सकते हैं, बिजली भी नहीं दे रहे हैं, ओवर बिलिंग कर रहे हैं। हुकूमत को नुमाइंदा कहता है कि ये लोग बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं, हम बिजली नहीं देंगे। आप बिजली कब दे रहे थे? 12-12 घंटा बिजली नहीं है और आप बिल के मांग रहे हो। ये ज़्यादती क्या है गरीब अवाम के साथ? ये टारगेट कर रहे हैं गरीबों। शहबाज शरीफ जब खुद वज़ीर आला होता था, मीनारे पाकिस्तान के नीचे वो सब ड्रामे करते थे और उसको कोई शर्म नहीं हो रहा है कि वो कराची में फिर रहा है। मियां साहब जो हैं, जो अपना पूरा ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ हुक्म पे चलता था और अभी भी कह रहा है कि आप फिर से मुझे डिक्टेशन बिल में वो डिक्टेशन फॉलो करने के लिए तैयार हो, डील काटने के लिए कोशिश कर रहा है। जब वो जनरल ज़िया से डिक्टेशन ले रहा था तब उसको वोट की इज्जत का बात नहीं याद आ रहा था। जब बीबी के ख़िलाफ़ वो साजिश कर रहा था
डिक्टेशन ले रहा था, तब उसको कोई वोट की इज्जत का बात नहीं आ रहा था। एक बार नहीं, 2 बार बीबी के खिलाफ सिर्फ नहीं, उन्होंने चौधरीयों के खिलाफ साजिश की, उन्होंने जुनेजोस के खिलाफ साजिश की, उन्होंने अपने लोगों के खिलाफ साजिश की, और अभी भी 2 शरीफ आपस में लड़ रहे हैं। गर्मी ने तो सता के रख दिया। कराची में बिजली का बदतरीन बहरान जारी है। छुट्टी का दिन लोग हफ्ते भर की थकन उतारने के लिए घर में आराम करते हैं, लेकिन मलीर के मोहल्ला मोइनाबाद और अमीराबाद के मकीन गैर एलानिया लोड शेडिंग का शिकार हैं। कराची से स्वालिह फिरोज खान की ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी का जोर, हर जगह बस लोड शेडिंग का शोर के इलेक्ट्रिक की हट धर्मियां हदें पार कर गई। ना दुहाइयां काम आई, ना हुकूमती वादे। कराची के इलाके मलीर समेत शहर के बेशतर इलाकों में 12 घंटों से जायद की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग आवाम के लिए दर्दे सर बनी हुई है। रात में भी लाइट जाती है, बगैर कहे सुने, जब दिल चाहता है चली ही जाती है वो। अब ये कि जब आती है तो हैरत होती है। बिजली का मसला हल नहीं हुआ है और ना होता हुआ लगता है, जबकि हम लोग तमाम यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं, हम टैक्स देते हैं हर चीज़ की। बदतरीन लोड शेडिंग से ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी परेशान नजर आए। कहते हैं छुट्टी के रोज बिजली की छुट्टी ने इनका मूड खराब कर दिया। हमने एक एनिमेटेड फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आज लाइट ही चली गई, पूरा संडे बोर गया। शहरियों का बस एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर इक़दाम करके इन्हें इस अजियत से छुटकारा दिलाया जाए। कराची शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की हाय हाय है, जिससे सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है घरेलू जिंदगी। एक तो गर्मी का जोर, ऊपर से गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कैमरामैन कयूम शेख के साथ स्वालिह फिरोज खान, दुनिया न्यूज़, कराची। तो ये है कराची की कहानी, जहां बिजली है ना पानी। इसी के पेश बार बार 2-3 मरतबा जब कहा तो उसके साथ मेरे गपशप भी था, हमने उसको वोट भी देना था। तो उसने मुझे कहा कि यासीन खान, आप खुद जानते हैं कि क्या पार्टी को चंदे की ज़रूरत थी, पार्टी को पैसों की ज़रूरत थी, लिहाजा हमने 40 से लेकर 50 करोड़ रुपए तक एक एक बंदे ने दिए हैं और उस वजह से हमें ये टिकट बने हैं। और सेनेट इंतखाबात में वोट बेचने का इल्ज़ाम, पीटीआई रुकन असेंबली उबैद मायार ने पार्टी छोड़ दी। वोट फरोख्त नहीं किया, इल्ज़ाम गलत है, ये कहना था उबैद मायार का। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जाहिद दुरानी एमपीए ने भी अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। सेनेट इंतखाबात में वोट बेचने का इल्ज़ाम, पीटीआई रुकन असेंबली उबैद मायार ने पार्टी छोड़ दी, जबकि जाहिद दुरानी एमपीए ने भी अदालत जाने का ऐलान कर दिया। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जानते हैं, जो उम्मीदवार थे हमारे, वो जानते हैं बेहतर कि मैंने वोट पार्टी को दिया, पार्टी को कामयाब किया, तहरीक इंसाफ के सेनेटर को कामयाब किया। हमें कुर्बानी का बकरा इसलिए बनाया गया है कि लोगों से वादे वईदे किए गए हैं कि आपको टिकट देंगे। मैं पहले अदालत से अपनी क्लियरेंस लूँगा, इनके हर चैलेंज को फेस करूँगा, इसके बाद मैं आइंदा का अमल इंशाअल्लाह देखूँगा। दूसरी जानिब पीटीआई रुकन असेंबली खातून बीबी ने भी कुरान पाक पर हल्फ लिया। पार्टी उम्मीदवार फिदा खान को वोट देने का हल्फ उठाया है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत इल्जामात लगाए गए। खातून बीबी का कहना था कि इमरान खान को पता नहीं कि उनके एमपीएस कौन हैं कौन नहीं। पीटीआई रुकन असेंबली खातून बीबी ने इमरान खान के इल्जामात की तरदीद की, उनको मुस्तरद करते हुए कुरान पाक पर हल्फ उठाया। और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुतादिद सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स को इस्तीफों की हिदायत कर दी और जल्द नई भर्तियों का हुक्म भी दे दिया। चीफ जस्टिस ने लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की वीसी डॉक्टर उज़मा कुरैशी को मुअत्तल कर दिया। उज़मा कुरैशी ने मुस्ताफी होने से इनकार कर दिया। ऐसे में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, वजीरों के कहने पर तैनातियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने यूनिवर्सिटीज में खिलाफ ज़ाबिता तकर्रियों के मामले पर समाअत की।
सुप्रीम कोर्ट ने मुतादिद सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स को इस्तीफे देने और जल्द नई भर्तियों का हुक्म भी दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि निजाम तालीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये है पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी। बताया जाए सीनियर लोगों को क्यों नजरअंदाज किया गया, जिस पर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कमीशन ने कहा कि मुस्तकिल तैनाती के लिए अगस्त तक का वक्त दरकार है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 हफ्ते में मुस्तकिल तैनाती न हुई तो जिम्मेदार आप होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुस्ताफी वाइस चांसलर जकरिया जाकिर अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि यूनिवर्सिटी में तैनातियों और माली मामलात से मुतालिक जो कुछ हुआ अदालत के इल्म में है। कैसे ग्रिड स्टेशन के लिए यूनिवर्सिटी की 80 कनाल अराजी फरोख्त कर दी, आपकी जाती जमीन थी, जिस पर वाइस चांसलर जकरिया जाकिर ने कहा कि वो अदालत से मुआफी मांगते हैं। रिटायरमेंट में 2 बरस बाकी हैं, शफकत की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब दोबारा सर्च कमेटी उम्मीदवार फाइनल करेगी वहाँ अप्लाई कीजिएगा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की वीसी डॉक्टर उज़मा कुरैशी को मुअत्तल किया तो उज़मा कुरैशी ने मुस्ताफी होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि खुदा के लिए ऐसा ना करें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वजीरों के कहने पर तैनातियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर उज़मा कुरैशी की तैनाती की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस और ख्वाजा सलमान रफीक के दरमियान मुकालमा भी हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि ख्वाजा साद रफीक को आगाह कर दें, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अदालत के इल्म में है कि एहसन इकबाल का तैनाती में क्या किरदार है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतादिद सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स को इस्तीफे देने और जल्द नई भर्तियों का हुक्म भी दिया। आगे बढ़ते आपको बताएं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बेज़ाब्तगियां सामने आ गईं। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड मेंबर PIC अफजाल भट्टी का नाम ECL में डालने का हुक्म जारी कर दिया। यह काजी इतना कमजोर नहीं, मामला नैब को भिजवाते हैं, जो जिम्मेदार होगा छूटेगा नहीं। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया। लाहौर से देखिए इस बारे में मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत की। अदालती हुक्म पर सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और PIC के सरबराह नदीम हयात मलिक समेत दीगर पेश हुए। उन्होंने ओवरसीज कमिश्नर से इस्तफसार किया कि तुम्हारी कितनी तनख्वाह है, जिस पर अफजाल भट्टी ने बताया कि उनकी तनख्वाह 5.5 लाख रुपए है। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सूबे का चीफ सेक्रेटरी 1,80,000 ले रहा है, तुम्हें सरखाब के पर लगे हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मामला नैब को भिजवाते हैं, जो भी जिम्मेदार होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। चीफ जस्टिस ने सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक को मुखातिब करते हुए कहा कि ख्वाजा साहब, जो कुछ महकमा सेहत में हो रहा है नोट करते जाएं, यही आपके खिलाफ चार्जशीट बनेगी। अदालत ने ओवरसीज पाकिस्तानी कमिश्नर पंजाब मेंबर बोर्ड PIC अफजाल भट्टी का नाम ECL में डालने का हुक्म देते हुए मुतलका हुकाम को 28 अप्रैल को तलब कर लिया, जबकि DG नैब लाहौर सलीम शहजाद को मामले की इंक्वायरी करने के लिए तलब कर लिया गया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इशफाक, दुनिया न्यूज लाहौर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए दुनिया न्यूज के साथ। आपके हर प्लान के लिए हमारा एक प्लान जरूरी है, इसीलिए EFU लाइफ जरूरी है। मजीद मालूमात के लिए कमाल लिखकर 9898 पर SMS करें। हमारी पहली मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई। देखिए क्या किया आपने, पूरी की पूरी कमीज। मैम, वी आर रियली सॉरी, लेकिन ये दाग निकल जाएगा। किसी भी डिटर्जेंट से धो लो, निशान छोड़ जाएगा। आप बिल ले आए। मैम, ब्राइट ना दाग रहेगा ना उसका निशान, ये प्रॉमिस है। उसके एतमाद की जीत मेरी आंखों के सामने थी। उस दिन ब्राइट घर आया और कुछ दिनों बाद बहू। सच कहते हैं, हर दाग के पीछे एक कहानी होती है। पावरफुल ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। ये हमारी दुनिया है, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। ऐसे ही पुरुमीद मुस्तकबिल का आगाज होता है आज हेल्दी चॉइस अपनाने से। नेस्ले प्योर लाइफ, बेहतर मुस्तकबिल आज से। लूटने वाले भी कई तरह से लूटते हैं। कुछ सुना के लूटते हैं, कुछ ख्वाब दिखा के लूटते हैं, कुछ मासूमियत से लूटते हैं,
सबसे खतरनाक हैं जो खामोशी से लूटते हैं, जैसे आपका एसी जो सिर्फ जेब ही ठंडी करता है। लगाएं पेल इन्वर्ट्रॉन एसी जो अपनी 8++ टेक्नोलॉजी और हाईएस्ट एफिशिएंसी रेशियो से दे कमाल की सेविंग्स और कूलिंग। पेल इन्वर्ट्रॉन एसी, ठंडक और सेविंग्स लूट लो। पेल, चेंज योर लाइफ। हेलो वेटर, मेरे लिए वो जैज़ सुपर 4G वाईफाई डिवाइस। बचत हो गई। हाई स्पीड इंटरनेट ऑन द गो विद जैज़ सुपर 4G वाईफाई डिवाइसेस। दुनिया को बता दो। हल्के फुल्के धूप हल्का फुल्का नेचर सिमट आई है गुलबहार में, ताजा फलों फूलों और फायदेमंद हर्ब से बना, जो दे नेचर का मीठा मजा। हर लम्हा, हर बार, मरहबा गुलबहार, मरहबा विजडम ऑफ नेचर। हनीफ ज्वेलरी एंड वॉचेस। आपका एसी तो सिर्फ जेब ही ठंडी करता है, इसीलिए लगाएं बेल इन्वर्ट्रॉन एसी जो अपनी 8++ टेक्नोलॉजी और हाईएस्ट एफिशिएंसी रेशियो से दे कमाल की सेविंग्स और कूलिंग। बेल इन्वर्ट्रॉन एसी, ठंडक और सेविंग्स लूट लो। बेल, चेंज योर लाइफ। अब ये ट्राई करो। पर ये है सीक्रेट। जब बच्चे मांगे फ्लेवर ऑफ फन, टैंग का टेस्ट बीट्स एवरीवन, क्योंकि टैंग है तो टेस्ट है। इरादे की ताकत पर बनती है एक मजबूत बुनियाद, और मयार के जोर पर की जाती है मुस्तकबिल की तामीर। एफको का जरिया, मुस्तकबिल की तामीर। आज के दिन जितनी तैयारियां करूं कम है। बेटी की सालगिरह जो है, ऐसे में सर दर्द सवाल ही नहीं। पैनाडोल, पाकिस्तान भर में डॉक्टर्स का एतमाद, सर दर्द में आराम पहुंचाए। पैनाडोल, जब दर्द जाए तो जिंदगी मुस्कुराए। तमाम दवाएं बच्चों की बहुत से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेवल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। हंस के झूम के, हंस के झूम के पी जाओ। Refresh and restart with Nestle Fruta Vitals. Sip positive. होममेड सोलर इन्वर्टर, जेल बैटरी और सोलर पैनल, बचत और अक्लमंदी का पूरा पैकेज। इस घर में अच्छा काम करेंगे तो कल को नया घर मिलेगा ना। डायमंड है तो क्या गम है। Diamond Paints, the #1 selling national brand. Happy happy times में मुस्कुराहटे हैं रिफ्रेशिंग सी, मीठी ठंडी बातों में चाहतों के कलर्स हैं। यूं आ रहा है लाइफ का मजा। रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। भाई एक 8 रुपए वाला टैंक साशे देना।